मैंने जिस दिन जो बात कही थी, इनको सच सुनने की आदत नहीं है। जहाँ इनकी सच्चाई की बात आएगी ये रोड़ा करेंगे, मुझे पता है। ये मुझे जान से भी मार सकते हैं, इतनी इनमें पावर है। क्यों मार सकते हैं? क्योंकि सच बोलने वाला इनको खटकता है, खटकने वाले आदमी को सामने कुछ नहीं कर सकते। रामविलास शर्मा जी ने तो कभी चाहा ही नहीं कि महेंद्रगढ़ में कोई काम, और ना ही वो आगे चाहेगा। दान सिंह का लोकल कोई लगाव ही नहीं, उसको तो प्रॉपर्टी डीलर वो बोल रहा है ना कि हमने जिस दिन वोट मांग रहा था माचक्का जाम में गया, भाई दोबारा आई तो हमने लाइन बना रखी थी। वो लाइन ये बना रखी थी जो 10 साल लूटा था महेंद्रगढ़ को। अब आगे कुछ चीज़ें रह गई होंगी, कहीं इधर उधर प्लाट काटने होंगे, जिस वजह से उन्होंने ये आगे के लिए किया है। उनको लगाव ही नहीं है महेंद्रगढ़ के किसी भी अच्छे काम के लिए, उसको लगाव नहीं है। वरना ना तो महेंद्रगढ़ की ऐसी हालत होती, ना ही हमें जिला मुख्यालय के लिए लड़ना पड़ता। किसी चीज़ के लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। साथियों, जिस प्रकार से मुद्दा चला हुआ है जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ का, जो जिला मुख्यालय है वो नारनौल है और संघर्ष कर रहा है महेंद्रगढ़। जैसा आपको पता है, महेंद्रगढ़ जाम किया गया था 12 तारीख को और वहाँ पे एक बार थोड़ा सा हंगामा हो गया था। उस वजह को जानेंगे, किस वजह से हंगामा हुआ था। इंडियन नेशनल लोक दल से बलवान फौजी जी जब स्टेज पे पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ ऐसा कहा जिससे वहां की जो भीड़ थी वो किस प्रकार से खड़ी हुई और कैसे हंगामा हुआ, जानेंगे बलवान फौजी जी से। आज हमारे साथ बने हुए हैं, बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपको पता है, आप वहां पहुंचे थे जाम में, महेंद्रगढ़ जाम किया गया था और एक हंगामा हो गया था एकदम से जब आपने अपना जो भाषण देना स्टार्ट किया था। क्या कुछ ऐसा रहा जिसके पीछे वो हंगामा रहा और क्या आप बात कहना चाहते थे? मैंने उसका पूरा एक बताया था कि कोई बंदा एग्ज़ाम देने आया था और मैंने उस बंदे ने मेरे को हालात ख़राब के बारे में बताया महेंद्रगढ़ की। तो मैं वो सिर्फ रामविलास शर्मा जी का नाम लिया था, उसके बारे में बता करके मैं दान सिंह जी की मेरी बात चल रही थी। मैंने उसको एक माइक दिया हुआ था जब मैं बोल रहा था, तो आपस में हमारी बातचीत चल रही थी। चलते चलते वो हंगामा जो करने वाले थे वो पब्लिक नहीं थी, वो दान सिंह के 4-5 गुंडे थे जो उनके साथ इर्द गिर्द रहते। और वो दान सिंह जी के इशारे पे उन्होंने तुरंत उस चीज़ को रोक दिया कि मेरा नाम से आगे बोलने ही मत देना, वरना मेरी उसकी वार्तालाप हो रही थी, उनको तो बीच में आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब दोबारा नाम लिया गया कि राव दान सिंह जी, तब तक तो उन्होंने फिर बखेड़ा ही खड़ा कर दिया। आपने वो वीडियो भी देखा। मैंने देखा था, लास्ट लाइन आपकी ये थी कि भी रामविलास जी ने काम नहीं करवाया और राव दान सिंह, इतना ही बोला था। इसके आगे मेरे हिसाब से नहीं बोल पाए थे आप। बोलने ही नहीं दिया। उनको पता था दान सिंह के लिए क्या बोलेगा, दान सिंह से क्या पूछेगा। दान सिंह जी से मैंने सीधा पूछना था कि भाई आप भी ऊपर से नीचे तक राज में रह चुके हो, रामविलास शर्मा भी राज में रह चुके हो, आप लोगों ने 42 साल से एक दूसरे, आप 10-10 साल दोनों राज में रह चुके हो, फिर आज हमारे वकीलों को भूखा क्यों मरना पड़ रहा है? वकील क्यों रोड पे हैं? आम पब्लिक क्यों रोड पे है? अभी महेंद्रगढ़ को हमारी कोई डिमांड नहीं है, वकील भाइयों की कोई डिमांड नहीं, उनकी मात्र एक छोटी सी डिमांड है, महेंद्रगढ़ को अलग जिला बना दो, नारनौल को अलग जिला बना दो, सब खुश रहे, महेंद्रगढ़ वाले भाई भी खुश रहे, नारनौल वाले भी भाई खुश रहे। सर, जिस प्रकार से ये बहुत पुराना समय में हुआ था कि भाई जिला तो महेंद्रगढ़ था, जब पंजाब में हरियाणा होता था तब की बातें हैं, और मुख्यालय बना दिया नारनौल को। आज बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं। यहाँ के जो बार एसोसिएशन के लोग हैं वो सारे लगभग सभी से मिल चुके, तो सीएम से मिल चुके, तो इसका मतलब सभी से मिल चुके, पर कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। आपका क्या विचार है? सॉल्यूशन माननीय जो रामविलास शर्मा जी है वो नहीं होने दे रहे। दान सिंह जी ने पहले कभी कोशिश नहीं की, अब उनकी सरकार नहीं है तो वो एक बात तो खड़े हो कह सकते हैं। जब रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री से जब हमारी टीम मिलने गई थी, जो बार एसोसिएशन की टीम थी, जब वो चीज़ मुख्यमंत्री की ट्विटर पे और फेसबुक पे डलवा सकते हैं तो फिर वो क्या नहीं करवा सकते, एक बात। दूसरी बात, जो राव दान सिंह जी की बात है, राव दान सिंह जी के लिए एक हमने रिक्वेस्ट की थी, ये सबकी रिक्वेस्ट, आमजन की रिक्वेस्ट है, वो इस्तीफा दे अपने विधायक पद से, और इस्तीफा देने के बाद कम से कम 200 सरपंचों का हम इस्तीफा ले साथ में, और वो इस्तीफा लेकर के हम चंडीगढ़ जा कर के बैठ जाए और वहाँ पर सबके सामने इस्तीफा लेकर के दे, बिना इस्तीफा लेकर के वहाँ मुख्यमंत्री को पकड़ा दो, अपने आप सरकार हिल जाएगी, अपने आप आपका मुख्यालय आ जाएगा। अगर ऐसा राव दान सिंह जी नहीं करते हैं तो फिर ये मत समझो कि दान सिंह जी महेंद्रगढ़ हितैषी है। महेंद्रगढ़ हितैषी तो दान सिंह जी हो ही नहीं सकते,
एक कारण ये है कि उनको महेंद्रगढ़ जो भी आदमी हो, जैसे आप अपने गांव के हितैषी हो, आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने भी बड़े आप पत्रकार बन जाओ, कहीं भी आप अपना न्यूज़ चैनल खोल लो, आपका टीवी में हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन आप अपने गांव को और समाज को भूल सकते हो? कभी नहीं भूल सकते। तो इनका तो गांव समाज यहाँ पर है ही नहीं, ये तो भिवानी के है, यहाँ के तो है ही नहीं, तो इनको तो लगाव कैसे होगा आमजन से? तो ये बाहर का बंदा है, इसको महेंद्रगढ़ से कोई लगाव नहीं, इसको बस राजनीति करने के लिए आया था, राजनीति करेगा और जब तक करेगा जब तक लोग साथ देंगे। एक बात की गारंटी है, जिस दिन इन्होंने तीसरे आदमी को सपोर्ट कर दिया आमजन ने, ये दान सिंह अपने आप मैदान छोड़ के भाग जाएगा। सर, बात करें पूर्व विधायक रामविलास शर्मा जी की, वो यहाँ पे एक बार भी नहीं आए हैं, सिर्फ यहाँ से कुछ लोग वहाँ गए थे, उसके बाद यहाँ पहुँचे थे, जाम हुआ तो चौक पे धरना दिया था, आपको पता, आप वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे आपने दान सिंह जैसे बातें भी की थी और एक बार भी नहीं आए, क्या कहेंगे? रामविलास शर्मा जी, दान सिंह की तो मजबूरी है, दान सिंह मजबूरी में आ रहा है। दान सिंह की मजबूरी ये है क्योंकि वो आकर के एक ही बहाना मारता है, हमारी सरकार नहीं, हमें दोबारा मौका दोगे तब करेंगे। तो वो तो आकर के वोट मांग के जाता है, वो मुख्यालय का उसका कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ वोट मांग के जाता है। जब उसने विधानसभा में बोल रहा है कि मैंने आवाज़ उठाई थी, आवाज़ ऐसे नहीं उठाते हैं। आवाज़ आप अभय चौटाला जी का वीडियो देखिए, आवाज़ में वार्तालाप होती है आपस में, एक ने सवाल किया, दूसरे ने जवाब दिया, उस जवाब का कोई अल्टरनेट आपने वापस जवाब ही नहीं दिया, तो कोई काहे की आवाज़ उठाई है? रामविलास शर्मा जी जब 12 तारीख का महाचक्का जाम था तो भी अखबारों में हमने न्यूज़ देखी थी, उन्होंने सबको आने के लिए मना किया था। मैंने खुद लोगों से बात की तो उन्होंने एक ही बात कही, सरपंचों तक ये बात कही है कि भाई हमें रामविलास शर्मा जी दबा रहे हैं कि भाई आपको नहीं जाना, नहीं जाना। रामविलास शर्मा जी को एक डर है क्योंकि खुद वो विधायक नहीं है, और जब वो पीछे विधायक थे, ऊपर से नीचे तक सारी सरकार थी, तो उनको ये जिला मुख्यालय की लड़ाई के लिए अपने आप आगे आना था, क्योंकि उस टाइम भी वकील भाइयों ने 32 दिन धरना दिया था। उस धरने में उन्होंने आश्वासन यही दिया था कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हमारी सरकार आई तो ठीक है, आप नहीं बने तो आपकी सरकार तो आप तो करवा तो सकते ही हो। तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो सरकार के खिलाफ धरना है और सरकार उनकी पार्टी की है, जिस वजह से वो आपके धरने पे नहीं आ रहे। सर, 12 तारीख को जो धरना वहाँ 2 तारीख को दिया था तोलाराम चौक पे धरना, उसके एक दिन बाद एक पोस्ट आई थी दान सिंह जी की जिसमें लिखा हुआ था किसान आंदोलन के कारण महेंद्रगढ़ बंद रहा। वो मेरे ख्याल से 14 दिसंबर की थी। तो हाँ, उन्होंने किसान आंदोलन का वो इसलिए किया कि उस दिन पूरे इंडिया में किसानों ने चक्का जाम कर रखा था। अब वो अपनी कांग्रेस पार्टी को ये राजनीति दिखाना चाह रहे थे कि मैंने भी अपने महेंद्रगढ़ में चक्का जाम, क्योंकि वो महेंद्रगढ़ में आना उनकी मजबूरी थी क्योंकि वकील सारे बुला रहे थे। दूसरा जब वहाँ पर पूरा का पूरा इंडिया में जो किसानों का भी चक्का जाम था उस दिन, तो उसको वो शो ये कर गया कि भाई ये वकीलों का धरना नहीं था, ये वकीलों का तो जिक्र ही नहीं किया, मुख्यालय का कोई जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने सीधा ये बताया किसान आंदोलन का हमने वहाँ महेंद्रगढ़ में महाचक्का जाम किया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ राजनीति कर रहा है, तभी तो उसको लगाव नहीं है ना। अब मेहनत कौन कर रहा है? वकील कर रहे हैं, आमजन वहाँ परेशान हो रहे हैं, व्यापारी परेशान हो रहा है, मीडिया परेशान हो रहा है, जो इनके इधर उधर भागना पड़ता है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे तो मीडिया का भी काम है, व्यापारी भाइयों का भी काम है, सारे के सारे एक साथ आकर बंद करने का मतलब है तभी बंद होता है। तो उनको कोई लगाव नहीं है, वो कोई बंद करे कोई कुछ करे, बस उसको तो ये मतलब है कि उसने किसान आंदोलन कर दिया और ठीक है भाई हम अपने किसानों की सपोर्ट में, ना कि मुख्यालय की सपोर्ट में। सर, जिस प्रकार से देखिए आपने बताया 10-10 साल दोनों विधायक रह चुके हैं और नीचे से ऊपर तक सरकार थी, तब ये मुद्दा क्यों नहीं छेड़ा गया? ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। रामविलास शर्मा जी ने तो कभी चाहा ही नहीं कि महेंद्रगढ़ में कोई काम हो, और ना ही वो आगे चाहेगा, और अब उसकी उम्र भी होगी। मैं तो ये भी रेस्पेक्ट करूंगा कि आमजन से रामविलास शर्मा जी को तो बैठने के लिए बोल दे कि अपने घर में रहो। अब दूसरी बात दान सिंह की, दान सिंह का लोकल कोई लगाव ही नहीं है, उसको तो प्रॉपर्टी डीलर, वो बोल रहा है ना कि हमने जिस दिन वोट मांग रहा था महाचक्का जाम में, किया भाई दोबारा आई तो हमने लाइन बना रखी थी, वो लाइन ये बना रखी थी जो 10 साल लूटा था महेंद्रगढ़ को। अब आगे कुछ चीज़ें रह गई होंगी, कहीं इधर उधर प्लाट काटने होंगे, जिस वजह से उन्होंने ये आगे के लिए किया है। उनको लगाव ही नहीं है महेंद्रगढ़ के किसी भी अच्छे काम के लिए, उसको लगाव नहीं है, वरना ना तो महेंद्रगढ़ की ऐसी हालत होती, ना ही हमें जिला मुख्यालय के लिए लड़ना पड़ता, किसी चीज़ के लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये दोनों अच्छे से काम कर। मतलब साफ बात है, अब लोगों को सोचना चाहिए कोई नया चेहरा आना ही चाहिए। बिल्कुल, नया चेहरा तो इन्होंने इन दोनों को तो वोट देना ही देना नहीं चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। किसी भी, अब एक और चीज़ का मैं बायोकाट, जिस भी आदमी को ये खड़ा करते हैं,
चाहे वो पार्षद में हो, चाहे सरपंच में हो, किसी भी प्रकार से अगर ये चेयरमैन खड़ा करते हैं उसको वोट मत दो, लोग अपने आप सपोर्ट करना इनको छोड़ देंगे धीरे धीरे। अब इनको अगर बाहर करना है तो कहीं न कहीं से आदमी को शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने जिस दिन जो बात कही थी, इनको सच सुनने की आदत नहीं है, जहाँ इनकी सच्चाई की बात आएगी ये रोड़ा करेंगे, मुझे पता है। ये मुझे जान से भी मार सकते, इतनी इनमें पावर है। क्यों मार सकते हैं? क्योंकि सच बोलने वाला इनको खटकता है और खटकने वाले आदमी को ये सामने कुछ भी कर सकता है। सर, उस दिन जो भी हुआ उसके बाद आपको कोई हानिकारक ऐसा हानि पहुंचाने की कोशिश तो किसी ने नहीं की? ना, इतनी तो मैं भी फौजी आदमी हूँ भाई, और मैं लोकल हूँ, मैं झूक गाँव का हूँ, कहीं बाहर का भी नहीं हूँ। इतनी तो दम नहीं है, लेकिन ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ कोई वारदात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। और मैंने पीछे भी बहुत मुद्दे उठाए थे, पीछे भी इन्होंने बहुत बार रोकने की कोशिश की थी। 2018 में जड़वा गौशाला में रामविलास शर्मा जी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ छेड़ कर सकते हैं, लेकिन सामने आकर के लड़ाई नहीं कर सकते। छोटा काम कर सकते हैं। छोटा काम, छोटी हरकत तो कोई भी कर सकता है, पीठ पे छुरा कोई भी घोप सकता है। सर, 21 तारीख को पार्टी के बहुत बड़े नेता आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो एक बात कहूँगा, अभय चौटाला जी का धन्यवाद है, जो कि बार एसोसिएशन को अपना यहाँ आकर के वो 2 चीज़ें कहेंगे। वो नारनौल को अलग जिला बना देंगे, हमारी सरकार आई तो महेंद्रगढ़ को अलग जिला बना देंगे। अब मेरा एक मानना है सबसे है कि आज तक हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सबसे बड़ा नेता आज की डेट में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, जो कि हमारे आ रहे हैं। अब मैं औरों से, भूपेंद्र हुड्डा जी से भी, खट्टर साहब से भी, दुष्यंत जी से भी, जो भी हैं, रामविलास शर्मा जी है, दान सिंह, इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप भी अपने नेता को बुलाओ एक बार, और हम अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो जो आगे चुनाव का भी टाइम आएगा उस टाइम भी ये लिखेंगे कि भाई हम मतलब अगर हमारी सरकार आती है तो हम नारनौल और महेंद्रगढ़ दोनों को अलग अलग जिला में। सबसे बड़ा स्तंभ जो है अपनी पार्टी का वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, उस यार इतनी खुशी भी होती है, पावर भी होती है। बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहा है, इन्होंने एक चीज़ और मैसेज जाएगा इसमें, मैसेज ये जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज तक, महेंद्रगढ़ ने कभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इतना प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने जब एक बार याद किया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो को, तो वो आज आपके सामने हाजिर है 21 तारीख को। तो इससे बड़ी बात क्या हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिस प्रकार से बताया है, क्या समस्या उस दिन हुई थी, क्यों इन्हें बोलने नहीं दिया गया, स्टेज से जो ये भाषण दे रहे थे उसे बीच में ही रोक दिया गया और भगदड़ मच गई थी, उसका पूरा सॉल्यूशन आज बताया है। और 21 तारीख परसों जो पार्टी के मेन स्तंभ हैं वो यहाँ अभय सिंह चौटाला जी पहुँच रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप भी पहुँचें, क्या वो कहते हैं, क्या पार्टी की आगे की रणनीति है, देखने के लिए पहुँचें 21 तारीख को। तब तक के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार।